क्या आपको पता है एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 60% प्रोफेशनल्स का यह मानना है कि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण जनरेशन गैप है। और तो और 75% मैनेजर्स मल्टी जनरेशन टीम्स को हैंडल करने में एक उसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट कहती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक सीनियर टीम मैनेजर बोलता है कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, और वहीं पर वो जेनजी बोलता है, एक एम्प्लॉय, एक कलीग ये बोलता है कि इसको करने का ये बेटर एफिशिएंट तरीका है। तो ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग जनरेशन के लोग साथ काम कर रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। तो क्या आप इस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं? दोस्तों, आज का वर्कप्लेस एक बैटलफील्ड नहीं है, एक मेल्टिंग पॉट है जहां पर बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जी साथ साथ काम कर रहे हैं। अब उन सबके कम्युनिकेशन स्टाइल्स, उनके एक्सपेक्टेशंस और वर्क अप्रोच अलग हैं, अलग पर्सपेक्टिव हैं, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो कैसे ब्रिज करें ये गैप? क्या आप भी चाहते हैं ये सीखना कि कैसे मल्टी जनरेशन टीम्स को, मल्टी जनरेशन के लोगों को कैसे मैनेज करें? तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के साथ लगातार एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अलग अलग जनरेशंस के साथ साथ जेनजीज को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं और एक बेटर, इफेक्टिव, कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस बना सकते हैं। आज इस वीडियो में 3 मेन बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कि आप मल्टी जनरेशन टीम्स को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, आप कैसे अलग अलग जनरेशन के लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तीसरा, वो टिप्स जिससे कि आपका टीम वर्क और टीम का एनवायरनमेंट बेटर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक डिलॉइट सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि जनरेशनल डिफरेंसेस होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। अब ये टेंशन की बात तो है, पर आप घबराइए मत, मैं हूं ना। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्कप्लेस में जनरेशनल डिफरेंसेस होते क्या है। सबसे पहली बात तो समझने वाली दोस्तों ये है कि अलग अलग जनरेशन के लोग साथ काम कर रहे हैं तो डिफरेंसेस होते हैं। अब आप समझिए, अलग अलग जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर और उनके वैल्यू सिस्टम अलग होते हैं। जब ये अलग होते हैं तो डिफरेंसेस होते हैं। आज की डेट में 4 ऐसे जनरेशन हैं जो साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले बेबी बूमर्स, जो कि 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए लोग हैं। ये लोग ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन स्टाइल और डिसिप्लिन प्रेफर करते हैं। दूसरे, जेन एक्स, जो कि 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए लोग हैं। ये लोग प्रैक्टिकल और इंडिपेंडेंट अप्रोच वाले लोग हैं। तीसरे, मिलेनियल्स, 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए लोग। ये लोग कोलैबोरेटिव और टेक सेवी होते हैं। और फिर आते हैं चौथे, आज के जेनजीस, 1997 के बाद पैदा हुए लोग। ये लोग फास्ट कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं। ये डिजिटल नेटिव्स बहुत फास्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। दोस्तों, जब इतने डिफरेंट जनरेशन के साथ लोग काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, पर ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम इसको इफेक्टिवली मैनेज करें तो हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जेनजी एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। आज की डेट में ये सेगमेंट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। दोस्तों, इनका कम्युनिकेशन समझते हैं, इनका कम्युनिकेशन टेक ड्रिवन होता है। आज की डेट में जेनजी सबसे ज्यादा इंस्टेंट मैसेजिंग और डिजिटल एप्स यूज करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 80% एम्प्लॉइज टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं, तो जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के थ्रू होता है। ईमेल्स इनको पसंद नहीं है। दूसरा, फीडबैक। फीडबैक इनके लिए बहुत जरूरी है, और वो भी कैसा? रेगुलर और क्विक फीडबैक। इनका मानना यह है कि रियल टाइम फीडबैक मिलने से ये इंप्रूव करते हैं। तीसरा, इनके लिए कम्युनिकेशन पर्पसफुल होना चाहिए। ये अपने हर काम में मीनिंग और पर्पस ढूंढते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 76% एम्प्लॉइज, जेनजी एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उनका काम मीनिंगफुल हो। और चौथा, ऑथेंटिसिटी भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी हर कॉन्वर्सेशन में ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी यही वैल्यू करते हैं। अब बात करते हैं कैसे अलग अलग जनरेशंस के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें।
सबसे पहला, रिस्पेक्ट करें हर जनरेशन की स्ट्रेंथ को। हर जनरेशन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी रिस्पेक्ट करें। जैसे बेबी बूमर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, तो जेनजीज का टेक नॉलेज अपडेटेड है, लेटेस्ट है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। दूसरा, कम्युनिकेशन स्टाइल उस जनरेशन के हिसाब से अपना अडॉप्ट करें, अपना चेंज करें। मान लीजिए बेबी बूमर्स हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा डिटेल्ड और फॉर्मल टोन रखें। अगर मान लीजिए आप जेनजी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके साथ आप अपना टोन थोड़ा कंसाइज और कैजुअल रखें। फीडबैक कल्चर को डेवलप करें। अब हर जनरेशन के हिसाब से फीडबैक को टेलर मेड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए बेबी बूमर्स को फीडबैक दे रहे हैं, तो उनको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पसंद है, वहीं जेनजीज को पॉइंटर्स पसंद है कि आप उनको पॉइंटर्स में बता दें उनके फीडबैक, इमीडिएटली बता दें उनको फीडबैक। अगला एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करें। अब देखिए, सबके शेयर्ड गोल्स और वैल्यूज को फाइंड करें और उसे एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं हमें सबको मिलकर टीम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है। ये एक कॉमन ग्राउंड है, कॉमन गोल है सबका। अगला है दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। हर जनरेशन की बात को बहुत जेन्युइनली सुने, उनके हर इनपुट की वैल्यू करें। अगर आप जेनजी हैं तो ये टिप्स आपके लिए। सबसे पहला, पेशेंस रखें। हर चीज इंस्टेंटली नहीं पॉसिबल है, अपने सीनियर्स के साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। दूसरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन सीखें। ईमेल और प्रोफेशनल टोन में कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तीसरा, कोलैबोरेट इफेक्टिवली। अपने सीनियर्स का एक्सपीरियंस लें और उनके साथ अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर करें। एम्पैथी दिखाएं। हर जनरेशन की स्ट्रगल्स को समझें, उनके साथ एम्पैथी दिखाएं। और पांचवा, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में भी थोड़ा सोचें। अपने डिजिटल कम्युनिकेशन स्टाइल और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन स्टाइल के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलें। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक जेनजी एम्प्लॉय हैं और आपको अपने बेबी बूमर बॉस को एक रिपोर्ट अपडेट देनी है। अब आप अगर सारी अपडेट व्हाट्सएप पर ही देंगे तो भी आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो अब सोल्यूशन क्या है? एक डिटेल्ड ईमेल लिखें और उसके साथ एक छोटा सा वन ऑन वन फेस टू फेस डिस्कशन भी अरेंज कर लें। दूसरा, मान लीजिए आपका सीनियर मैनेजर लेंदी और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन प्रेफर करता है और आपको क्विक पॉइंटर्स और विजुअल्स पसंद हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आप एक हाइब्रिड प्रेजेंटेशन बनाएं जहां पर आप अपने सीनियर मैनेजर का लेंदी प्रेफर्ड स्टाइल भी डालें और अपना विजुअल ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन भी डाल दें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक सक्सेसफुल वर्क प्लेस वही है जहां पर हर जनरेशन दूसरी जनरेशन के स्ट्रेंथ्स की रिस्पेक्ट करे, उन्हें अप्रिशिएट करें और कम्युनिकेशन एक ब्रिज बन जाए। अब अगर आप अपनी कंपनी में जनरेशनल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स कराएं। अरे मुझे बुला लें। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हु हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मास्टर द मोस्ट इन डिमांड वर्कप्लेस स्किल्स एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सेकेंड, आप मेंटोरशिप ऑर्गेनाइज करें जहां पर सीनियर्स जूनियर्स को मेंटोर करें जो स्किल सेट्स उनकी जरूरत है। और दूसरा, जूनियर सीनियर्स को थोड़ा टेक सेवी बनाएं। तीसरा, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में हर जनरेशन के लोगों को इन्वॉल्व करें। एक PwC सर्वे के मुताबिक 85% वो कंपनीज जो मल्टी जनरेशनल टीम्स को इफेक्टिवली मैनेज करती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है और वहां के एम्प्लॉयज भी बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, एक दूसरे को समझना है। जब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के पर्सपेक्टिव को समझने लगती है तो वो कंपनी, वो टीम, वो वर्टिकल्स जहां पर ऐसा हो रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और जिससे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, टीम वर्क, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ जाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वर्क प्लेस जनरेशन गैप को लेकर? जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी जरूर करें। मेरे चैनल अजीत पनिगर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।